तो कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। क्या अगला नंबर नेपाल के बाद यूके का है? अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये जो जन सैलाब देख रहे हैं आप, इंसान ही इंसान ये उतरे हैं यूके में। और मामला इतना हल्का नहीं है, सिर्फ ये लोग ही नहीं उतरे हैं, एक तो पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। और दूसरी बड़ी चीज, यहाँ पर एलन मस्क ने खुल्लम खुल्ला एक बड़ा ऐलान किया और कहा सत्ता पलट दो। अब आपके मन में ख्याल आएगा एलन मस्क तो अमेरिका का बंदा है। हाँ बिल्कुल। और ये घटना कहाँ हो रही है? ये घटना हो रही है यूके में। अब यहाँ पर कौन सी खिचड़ी पक रही है, और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या इसका सीधा असर भारत और भारतीयों के ऊपर पड़ने वाला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब नई नई सरकार आई थी ना अमेरिका में, तब जेडी वेंस ने एक स्पीच दिया। मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि इस स्पीच को आप सुने। I was talking with a friend recently, and we were talking about, one of the big dangers in the world, of course, is nuclear proliferation, though, of course, the Biden administration doesn't care about it. And I was talking about, what is the first truly Islamist country that will get a nuclear weapon? And we were like, maybe it's Iran, maybe Pakistan already kind of counts. And then we sort of finally decided maybe it's actually the UK, since Labour just took over. But जेडी वेंस ने क्या कहा था? जेडी वेंस ने कहा था कि हम जब बैठे और हम सोचने लगे कौन सा पहला मुस्लिम देश होगा जिनके पास न्यूक्लियर हथियार होगा, तो फिर हमारे ध्यान में आया अच्छा ईरान हो सकता है, पाकिस्तान तो है, फिर हमारे ध्यान में आया कि नहीं यूके होगा, और लोग खिलखिलाकर यहाँ पर हंस पड़े। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जहां पर जेडी वेंस के द्वारा बार बार कहा गया फ्री स्पीच नहीं है, फ्री स्पीच लाओ, फ्री स्पीच लाओ। अगर यूके में कुछ भी बोला जाता है, खास करके राइट विंग के लोग जब कुछ बोलते हैं तो लोग उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है। ये बातें कही जाने लगी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के आने के बाद ये उनके टीम या उनके आसपास के लोगों के द्वारा अक्सर देखा गया, जहां पर कहा गया कि यूरोप ढह रहा है, ब्रिटेन ढह रहा है, और कई सारी बातें एकदम खुल्लम खुल्ला तरीके से कही गई कि फ्री स्पीच आप नहीं दे रहे हो, लोगों को बोलने नहीं दे रहे हो, लोगों की आवाज को दबा रहे हो। ये वही ब्रिटेन है जिस ब्रिटेन ने दुनिया भर में कब्जा किया, लेकिन अब उस ब्रिटेन के अंदर एक बड़ी सुनामी की तरह लोग उतरे हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए आप, कितनी बड़ी भीड़ है। और ये भीड़ कहा जाता है, वैसे तो जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि तकरीबन 1.5 लाख, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, ये उससे भी कहीं ज्यादा हैं। बहुत बड़ी संख्या में पहली बार अमेरिका की सड़कों में लोग उतरे हैं। और इसका नेता कौन है? इसका नेता ये शख्स है जिसका नाम है टॉमी रॉबिन्सन। और इस शख्स के एक आवाज पर इतनी बड़ी भीड़ क्यों उतरी है, तो आपको बता दूं, पहली बात तो ये कि ये एक आवाज नहीं है। काफी लंबे समय से यूके में राइट विंग के लोगों को जगाने की कोशिश हो रही थी, और टॉमी रॉबिन्सन एक ऐसे शख्स हैं जिनको कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग बुरा मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके भाषण जो होते हैं एकदम कठोर होते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कोर्ट की अवमानना करते हैं, नियमों की अवमानना करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो सच कहने वाला पत्रकार है। ये पूरा सैलाब क्यों उतरा है, सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर टॉमी ने इस पूरे सैलाब को ये कह के इकट्ठा करवाया है कि स्वतंत्र स्पीच होनी चाहिए, हम खुलकर अपनी बात रख सके, खुलकर अपनी बात कह सके। लेकिन कहा जा रहा है कि दरअसल यहाँ अब बात हो रही है अप्रवासियों की, जो बाहरी लोग हैं, जो ब्रिटेन में आ चुके हैं, ब्रिटेन में रह रहे हैं। इसके अलावा बात हो रही है भ्रष्टाचार की भी। अब अप्रवासियों ने, अगर बात करें लंदन की, तो लंदन में एक बड़ी संख्या है अप्रवासियों की। कुछ तो ऐसे हैं जो वहाँ के निवासी बन चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी भी बैकडोर एंट्री से घुस रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है यूके में, जो ये देखने को मिल रहा है, कई गलत कामों का अड्डा भी बनता जा रहा है यूके। जो यूके के निवासियों की पहचान नहीं थी, वो घटनाएं भी यूके के अंदर होनी शुरू हो गई हैं। और इस वजह से देखने को मिल रहा है कि टॉमी के
प्रदर्शन को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। एक बहुत बड़ी संख्या में पहली बार लोग निकले हैं। वैसे आपको बता दूं, माइग्रेशन का जहां तक मुद्दा है कि हाँ भाई हमारे देश में बाहरी लोग आकर रह रहे हैं, तो वहां पर भी देखा गया 1970 के दशक में पहला प्रदर्शन हुआ, जब यहाँ देखने को मिला था कुछ हजार लोग पहुँचे थे, बहुत बड़ी संख्या में नहीं पहुँचे थे। फिर एक बार 2000 में भी इसी तरीके से विवाद हुआ और रैली बुलाई गई, उसमें भी मात्र कुछ 100 लोग थे, कोई खास नहीं। इसके अलावा 2009, 2013 ज्यादा से ज्यादा 1000 से 2000 लोग, 3000 लोग इकट्ठा होते थे। लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, लाखों की भीड़ है। अब इस भीड़ में ना एक और चीज देखने को मिल रही है, इस भीड़ में एलन मस्क की भी अब देखने को मिल रहा है एंट्री होती हुई। एलन मस्क ने इस भीड़ को संबोधित किया और वैसे उन्होंने ऑनलाइन आकर संबोधित किया, लेकिन जो बात उन्होंने कही ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि एलन मस्क ने इस रैली में बड़ा ही विवादास्पद बयान दिया। एक तो एक हस्तक्षेप हुआ और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन 4 साल और इंतजार नहीं कर सकता है, संसद को भंग करना होगा, नई सरकार बनानी होगी। उन्होंने ब्रिटिश जनता से कहा कि अगर आप राजनीति में शामिल नहीं होइएगा तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी, ये हिंसा एक दिन आपके पास आ जाएगी। ये जो बहुत सारी, इसके अलावे भी उन्होंने कई सारे ऐसे शब्द कहे जो शब्द थोड़े से अजीब थे। चार्ली क्रिक की मौत को देखने को मिला, इस रैली से जोड़ा गया। कुल मिलाकर यहाँ पर घुसपैठियों के लिए और जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए समस्याएं आने वाले दिनों में खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मैंने क्यों कहा कि भारतीयों के लिए ये समस्या होगी, तो अक्सर देखने को क्या मिलता है कि भारतीय जो कि कानून का पालन करने वाले होते हैं, आधुनिक विचारधारा वाले होते हैं, रूढ़िगत नियमों और प्रथाओं को लागू नहीं होते हैं और हिंसा में शामिल भी नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को जल्दी निशाना बनाया जाता है। अगर ये प्रदर्शन सही दिशा में बढ़े तो ठीक है, इसे कहीं ऐसा ना हो कि भारतीयों के प्रति द्वेष की दिशा में बदल दिया जाए। है अभी तो यूके और भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करा हुआ है। वैसे आपको बता दूं, कई सारी ऐसे भी आर्टिकल आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि स्क्रूटनी किया जा रहा है, यूके की पार्लियामेंट में सवाल उठाए जा रहे हैं। ये एक प्रोसेस है, ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। कोई भी देश, चाहे उनकी संसद हो चाहे कोई और संसद हो, जब इस तरह के एग्रीमेंट फाइनल होते हैं तो संसद में चर्चा के लिए रखा जाता है। फिर संसद ये निर्णय लेती है कि हाँ जी, ये जो एग्रीमेंट हो गया है, इसके बाद इस एग्रीमेंट से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। वैसे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ लागू होने में कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय है, पर अगर यहाँ पर गवर्नमेंट बदलती है तो फिर देखना होगा कि आगे का सीन क्या बनता है। एग्रीमेंट तो साइन हो चुका है, पर इसमें हो सकता है अगर नई सरकार आती है तो कुछ बदलाव हो, राजनीतिक बदलाव होता है तो कुछ बदलाव हो। लेकिन यूके में जो सीन दिख रहा है, ये सीन अब एकदम से अलग सा दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।